हेलो बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 1 समुच्चय चैप्टर चल रहा है और इसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 3। देखिए जो डाउट है बच्चों का, तो पहला डाउट है यहाँ पर कि प्रश्न क्रमांक 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। देखिए तो यहाँ पर जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मान लिया गया। मतलब सबसे बड़ा जो समुच्चय है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट जो है n है। प्राकृत संख्या को n से शो करते हैं ना। इसके अंदर बेटा सारे नंबर हैं। अब कह रहा है आपको अलग अलग समुच्चय दिए जा रहे हैं, इनका आपको पूरक समुच्चय लिखना है। तो सबसे पहला x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। तो मान लो आप इसे a मान लो, a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है ना। तो अगर ये तो अभी समूह निर्माण में लिखा हुआ है, अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये अपरिमित सेट होगा। कैसे होगा? 2 4 6 8 10 अप टू ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपको a डैश चाहिए है, a का परिवर्त चाहिए, आपको a का डैश चाहिए। पूरक समुच्चय बराबर क्या होता है आप जानते हो, बताया था मैंने, u माइनस a। मतलब माइनस कर दो तो बेटा सारे नंबर माइनस कर दोगे सम के, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब यदि समूह निर्माण में लिखना चाहते हो तो क्या बनेगा? x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या? ठीक है, तो ये विषम प्राकृत संख्या चेक कर लीजिए। तो पहले का आंसर आएगा x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब इसका क्या होगा बेटा पूरक? यहाँ पे प्राकृत विषम दिया है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? सम प्राकृत। तो इस वाले का उत्तर बनेगा x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या। ठीक है, क्लियर। अगला 3 का एक धन गुणज है। तो भाई 3 का एक धन गुणज है, तो जो इसका वो क्या आएगा? 3 का धन गुणज क्या होता है? 3 6 9 ये होता है ना। तो क्या आ जाएगा इसका उल्टा? इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। सिंपल, तो इसका 3 का धन गुणज नहीं है ना। अब बैठे तो धन ही गुणज होंगे, ऋण गुणज तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो अपना सार्वत्रिक समुच्चय वो n है। तो जो भी ले रहे हो आप नेचुरल नंबर से ले रहे हो, तो नेचुरल नंबर में निगेटिव तो आएगा नहीं, तो आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो भाई अभाज्य को हटा दो तो क्या बन जाएंगी? भाज्य संख्या, है ना। अगर आप भाज्य इसको हटा देंगे तो भाज्य संख्या बन जाएगी। बट एक चीज़ याद रखना, देखो अभाज्य क्या होती है। अगर मैं बात करूं अभाज्य की, तो अभाज्य संख्या 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, है ना, फिर 11। 9 नहीं होती बेटा, 9 तो भाज्य होती है। तो यदि आप इनको हटाओगे तो एक भी मिलेगा। क्या मिलेगा? एक भी मिलेगा। और एक के बाद सारी मिल जाएंगी आपको। 4 मिल जाएगा, 4 5 6, है ना, 7 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। इस तरीके से। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर अभाज्य हटाओगे तो एक भी मिलेगा और साथ में ये भाज्य संख्याएं भी मिलेंगी। एक जो होता है ना वो ना अभाज्य होता है और ना भाज्य होता है। तो जो एक होता है वो तो ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना ही भाज्य, और ना ही अभाज्य। तो ना तो ये भाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या। अगला ये अभाज्य संख्या हो गया ये। पांचवा x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो देखो बेटा जो 3 और 5 से विभाजित है इसका मतलब वो 15 से विभाजित है ना। क्योंकि 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा, जो एचसीएफ आएगा, सॉरी हाँ एलसीएम, सॉरी 3 और 5 का एलसीएम आएगा कितना आएगा? 15 आएगा। तो 1 और 5, तो 5 यहाँ पे आ गया, 1 और 1। तो एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा 3 गुणे 5 बराबर 15। तो कुल मिला के जो 3 से विभाजित होगा और जो 5 से विभाजित होगा वो 15 से विभाजित होगा। अब इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? जो 15 से विभाजित नहीं है। ठीक है, जो 15 से विभाजित नहीं है ना। तो 15 से विभाजित नहीं है आ जाएगा आपका पूरक समुच्चय। अगला क्या है? x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सिंपल, ये पूर्ण घन संख्या है तो इसका पूरक क्या होगा? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब x प्लस 5 बराबर 8। देखो ध्यान से, x प्लस 5 बराबर 8 मतलब x बराबर कितना हो गया? 3।
क्योंकि 8 माइनस 5 कर लोगे तो भाई इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, n रहेगा, n में से 3 को हटा दो, मतलब सब कुछ चलेगा बट 3 हट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका पूरक समुच्चय बनाइए, 7 या 7 से बड़ा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब अगला क्या है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 9/2 हुआ है ना। तो x ग्रेटर देन 9/2 मतलब x का मान 4.5 से बड़ा, तो भैया इसका पूरा क्या होगा, 4.5 से छोटा, तो क्या आएगा 4.5 से छोटा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो ये हो गए पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन। अगला 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये तो करा दिया ना अपन ने, नहीं कराया। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू कितना, 9 में से 5 माइनस कर दो 4, तो x बराबर कितना 2, तो इसको छोड़ करके तो सब कुछ ले लोगे, 2 छोड़ दोगे, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे n माइनस 2। क्लियर है? चलिए अब उत्तर चेक कर लीजिए। चलिए देखिए 5वां सवाल बताता हूँ आपको, 5वां सवाल कैसे करना है। कह रहा निम्नलिखित में से उपयुक्त के लिए वेन आरेख, प्रत्येक के लिए वेन आरेख खींचना है। क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का क्या डैश, डैश मतलब पूरक समुच्चय है ना, मतलब पहले आप ए यूनियन बी बनाओ और उसका डैश ले लो। तो बेटा देखो यहाँ पे डायग्राम में ये आपके पास में ए है और यहाँ पे बी बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ए बना है और ये क्या बना है बी। तो पहले ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है ये समझो, आपको बनाना है ए यूनियन बी का डैश। देखो तो ए यूनियन बी का आपको बनाना है पूरक समुच्चय डैश। तो ये ए है और ये बी है, ये जिसके अंदर रखा हुआ है ये है वो यूनिवर्सल सेट U, ठीक है बच्चों। अब मैं ए यूनियन बी की कंडीशन को सफ़ेद कलर से दिखा रहा हूँ हैं। तो देखो ये जो पूरा सफ़ेद कलर का है ये क्या है, ये ए यूनियन बी है कि नहीं है। तो ये जो वाइट कलर से दिखा है आपको ये है ए यूनियन बी। अब आपको बताना है ए यूनियन बी का डैश। आप जानते हो अगर यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को माइनस कर दोगे तो डैश आएगा कि नहीं आएगा। हाँ तो आपको डैश दिखाना है, तो देखिए मैं कलर कर रहा हूँ ए यूनियन बी का डैश। अब ये जो बाहर आएगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश। तो आपको केवल बाहर वाले को दिखाना है एक्चुअली आंसर में, तो ये हो गया ए यूनियन बी का डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट अब आपके पास 2 कलर की पेन तो होती नहीं है कि आप अलग अलग कलर कर सको, तो इससे सीधे सीधे अपन क्या करते हैं, एक ही कलर करके ऐसे दिखा देते हैं ना, कि जो अंदर वाला है वो ए यूनियन बी है और जो बाहर वाला है वो ए यूनियन बी का डैश है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पहला हो गया आपका ए यूनियन बी। अगला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ना ए का होना और ना बी का होना। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो सबसे पहले ये ए ले लो, इसको शेयर करता हुआ बी ले लो, ये ए है ये बी है, इसको आप बंद कर दो और सबसे पहले बनाएंगे ए डैश मतलब u माइनस ए का ना होना, ठीक है, ए का ना होना। तो चलिए मैं थोड़ा सा कलाकारी करता हूँ, मैं ए के ना होने को रेड कलर से कर रहा हूँ, ए डैश बराबर u माइनस ए। बोलो क्लियर? तो बच्चों देखो इतने रीजन में जहाँ जहाँ ए का छल्ला वहाँ ए हो रहा है, तो जो बाहर हो गया वो ए का ना होना। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये है ए का ना होना। अरे सर बी हो तो रहा है, अरे तो बी को होने दो ना, आपकी लड़ाई तो ए के ना होने से है या ना। तो ये ए का ना होना। अगला क्या है ए का ना होना, इंटरसेक्शन बी डैश। अब मैं बी डैश को अलग कलर से कर रहा हूँ, तो ये देखिए बी डैश मतलब u माइनस बी, ए डैश मतलब ए का ना होना और बी डैश मतलब बी का ना होना। तो बी डैश निकालते हैं, बी का ना होना, तो ये बी है तो बी डैश मतलब बी का ना होना। देखो भाई तो ये क्या, ये बी का ना होना है कि नहीं है, है ना। इतने रीजन में बी हो नहीं रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको मुझे वो रीजन बताना है कि जिसमें ए डैश और बी डैश कॉमन है। देखो बेटा जिसमें ए डैश और बी डैश क्या है,
कॉमन है, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ना ए का होना और ना बी का होना, मतलब जहां पर ग्रीन और रेड लाइन दोनों मिल रही हैं, तो ध्यान से देखिए ग्रीन और रेड लाइन केवल इन दोनों छल्लों को छोड़ के मिल रही हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? इन दोनों छल्लों को छोड़ करके मिल रही है, मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो अपनी आंसर शीट में देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस और नो? अब आप ध्यान से देखिए, ये जो रीज़न आया है और ये जो रीज़न आया है दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? और क्यों ना हो, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ कि ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया? इसलिए दोनों के डायग्राम सेम आ रहे हैं, है ना? ए यूनियन बी का ना होना बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश बना लेंगे। चलिए अब अगला है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब ए और बी का ना होना। तो पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी बनाना पड़ेगा, फिर उसका डैश लेना पड़ेगा, है ना? तो अगला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब बच्चों u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कहिए हाँ या ना? तो ये देखिए u बनाया हमने, ये u है, ये a है, ये b है और ये है a इंटरसेक्शन b। हाँ या ना? तो a इंटरसेक्शन b का ना होना मतलब उसको छोड़ के सब कुछ शेड कर दो। तो ये देखो, उसे छोड़ के बाकी आपने सब कुछ क्या कर दिया? शेड कर दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो येलो वाला पार्ट निकला वो क्या कहला गया? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर? सब कुछ हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, तो देखिए वो नहीं हो रहा शेड। क्लियर? अब इसका सेकेंड वाला पार्ट है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए तो पहले ए डैश निकालेंगे और बी डैश का यूनियन करेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए तो एक हमने ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये ए बना लिया और ये बी बना लिया, ठीक है ना? अब हम ए डैश यूनियन बी डैश करते हैं। तो सबसे पहले हम ए डैश बनाते हैं। ए डैश बेटा ये है, ए है। अब ए डैश मतलब ए का ना होना, ये ए है मतलब ए का ना होना। तो ए का ना होना बोलिए ये जाएगा कि नहीं जाएगा? ए का ना होना ये पूरा का पूरा जाएगा, ए का ना होना, राइट। और अगला वाला पार्ट है बी डैश, मतलब बी का ना होना। तो ये अपने पास में बेटा अंदर वाला ये बी है, बोलो हाँ है ना? तो बी का होने नहीं देना है, तो बी बस को छोड़ के बाकी सब कुछ होने दो। तो चलिए ये देखिए, बस बी के अंदर मत घुस जाना। तो बताइए हो गया ये कि नहीं हुआ? तो ग्रीन वाला पार्ट हो गया बी डैश, ठीक है, और ये रेड वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया? ऑरेंज वाला पार्ट हो गया ए डैश, ठीक है ना? अब आपको कह रहा है ए डैश और बी डैश का यूनियन, यूनियन मतलब सब कुछ मिला दो। तो बेटा जहाँ पे रेड और ग्रीन है उनको क्या करो, वो ए डैश है वो बी डैश है ना? ए डैश मतलब रेड वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट मिला दो। देखो तो सब कुछ मिला दोगे तो केवल इतना पार्ट शेड नहीं होगा, हाँ या ना? बाकी सब कुछ तो शेड हो जाएगा ना? तो यदि मैं इसको अलग से बनाऊं ए डैश यूनियन बी डैश को यूनिवर्सल के अंदर, तो ये ए है और ये क्या है? बी है। तो आपने ए डैश यूनियन बी डैश जो बनाया है उसमें कहाँ पर शेडिंग हुई है? देखिए ए डैश मतलब ए को छोड़ के पूरा रेड वाला पार्ट, बी डैश मतलब बी को छोड़ करके पूरा यानी ग्रीन वाला पार्ट। तो केवल ये वाला देखो शेड नहीं हुआ अंदर का हिस्सा, बाकी सब कुछ शेड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया है? बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो निकलेगा ये होगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब आप ध्यान से देखिए कि ए डैश यूनियन बी डैश इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आना भी चाहिए, क्योंकि कल हमने डी मॉर्गन्स लॉ से पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश, ये किस में पलट जाता है? यूनियन में, और क्या हो गया? बी डैश। क्लियर हो गए? तो सारे वेन डायग्राम क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बन जाएंगे? तो ये हो गया हमारे सारे वेन डायग्राम क्लियर, डन, ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके से हम सारे वेन डायग्राम बना सकते हैं। बना लीजिए। देखिए ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय का सर्वाधिक समुच्चय u है। तो
तो मान लो बेटा ये सर्वात्रिक समुच्चय यू है, इसके अंदर सब दुनिया भर के जितने त्रिभुज हैं आ सकते हैं। आ गए। अब कह रहा है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो बेटा इसके अंदर ये ए है, ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। मतलब ये 60 नहीं है, एक भी 60 नहीं है, कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है। तो हो सकता है एक 50 हो, है ना, अधिक से अधिक तीनों अलग अलग हैं, अधिक से अधिक मतलब एक कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है। मतलब अगर दो 60 बराबर हो भी जाएं तो तीसरा 60 के बराबर नहीं है, क्योंकि कम से कम एक 60 अंश से भिन्न है। समझ गए? अब कह रहा है कि बताइए कि ए डैश क्या होगा। तो बेटा अगर आप 60 के कम से कम एक के सिचुएशन के हटा दिए, समझ गए, तो इसको हटा करके बाकी के अंदर क्या बचा, केवल वो त्रिभुज बचे जिनके तीनों कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। तो ए डैश क्या होगा, आंसर सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर क्या होगा इसका, सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ये देखिए लिखा हुआ है कि सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ठीक है ना। चलिए ए यूनियन ए डैश, किसी का होना और ना होने का कॉमन क्या होगा भैया, यू। सब कुछ हो भी जाए और ना भी हो तो सब कुछ तो आ गया, क्या होगा, यू। फाई डैश इंटरसेक्शन ए, देखो भैया फाई डैश मतलब फाई का मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं का नहीं मतलब सब कुछ। बोलो हाँ। अब सब कुछ का ए के साथ कॉमन चाहिए तो ए ही तो आएगा, क्योंकि सब कुछ के अंदर ए होता है ना, ए के अंदर सब कुछ नहीं होता है। बोलो हाँ है ना। सब कुछ और किसी चीज के होने और ना होने के बीच में कॉमन कुछ नहीं होता है, उत्तर क्या होगा, फाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। यू डैश का मतलब क्या होता है, सब कुछ का ना होना मतलब भाई साहब फाई, और फाई और ए का इंटरसेक्शन। बच्चों मैंने बताया था हर ए के अंदर थोड़ा सा खाली जगह होता है, तो जब वो आएगा आंसर क्या आएगा, फाई। तो फाई इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई। तो देखिए भैया पहले का आंसर आ गया यू, दूसरे का आंसर ए, तीसरे का आंसर फाई और चौथे का आंसर भी फाई। फाई यू ए फाई, है ना। पहले का आंसर यू आएगा भाई साहब। इन लोगों ने क्या, हाँ यू ही तो है। तो यू ए फाई फाई, यू ए फाई फाई, यू ए फाई फाई, बिल्कुल सही है, नोट कर लें।